जरा इस तस्वीर को देखिए। चीन में एससीओ समिट, दुनिया के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन एक कार है जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस कार में बैठे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और उनके साथ कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह कोई आम कार राइड नहीं थी। पुतिन ने खास तौर पर कहा था कि वो मोदी के साथ ही जाएंगे। बंद दरवाजों के पीछे तो बात हुई ही, लेकिन चलती कार में भी दोनों नेताओं की बातचीत जारी रही। पुतिन ने मोदी को माय डियर फ्रेंड कहा तो पीएम मोदी ने भी उन्हें अपना प्रिय मित्र बताया और कहा कि रूस और भारत कठिन से कठिन हालात में भी कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर भारत और रूस की दोस्ती में ऐसा क्या खास है? क्यों जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी तब भारत उसके साथ खड़ा रहा? और यह दोस्ती आज की नहीं, दशकों पुरानी है। इसकी नींव कब, कैसे और किन हालात में रखी गई थी? चलिए आज आपको सुनाते हैं उस अटूट दोस्ती की कहानी जिसने कई बार दुनिया का नक्शा बदलने से रोक लिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1947। भारत आजाद हुआ। दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक तरफ अमेरिका का खेमा और दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का। भारत ने तय किया कि वो किसी खेमे में नहीं जाएगा, वो गुट निरपेक्ष रहेगा। लेकिन कहने और करने में फर्क होता है। शुरुआत थोड़ी ठंडी थी, लेकिन 1950 के दशक में जब सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव भारत आए तो माहौल बदल गया। उन्होंने कश्मीर पर खुलकर भारत का समर्थन किया और कहा कि हम आपके इतने करीब हैं कि अगर आप कभी हमें बुलाएंगे तो हम पहाड़ों के उस पार से भी आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। जब भारत को अपने उद्योग खड़े करने थे तो भिलाई और बोकारो जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट सोवियत संघ की मदद से ही बने। भारत के स्पेस प्रोग्राम से लेकर मिलिट्री हार्डवेयर तक हर जगह सोवियत संघ एक भरोसेमंद पार्टनर बनकर खड़ा था। लेकिन इस दोस्ती की असली परीक्षा हुई 1971 में। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका था। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान को अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। जब पाकिस्तानी सेना हारने लगी तो अमेरिका ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार भेजा, 7th फ्लीट। यह कोई मामूली जहाजी बेड़ा नहीं था। इसमें न्यूक्लियर बॉम्बर से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज भी था। मकसद साफ था, भारत को डराना, उसे पीछे हटने पर मजबूर करना। दिल्ली में हड़कंप मच गया। लगा कि अब सीधी टक्कर अमेरिका से होगी। तब इंदिरा गांधी ने अपने उस दोस्त को याद किया जिसने हमेशा साथ देने का वादा किया था। भारत ने मॉस्को को एक सीक्रेट संदेश भेजा और फिर जो हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया। सोवियत संघ ने व्लादिवोस्तोक से अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और विनाशक जहाजों का बेड़ा रवाना कर दिया। सोवियत बेड़े ने अमेरिकी 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में घुसने से पहले ही घेर लिया। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर भारत पर हमला हुआ तो यह हमला सोवियत संघ पर हमला माना जाएगा। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। भारत ने युद्ध जीता और एक नए बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस दिन दुनिया ने देख लिया कि भारत सोवियत की दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर भी खरी उतरती है। और यह सब मुमकिन हुआ अगस्त 1971 में साइन हुई इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की वजह से, जो इस दोस्ती की रीढ़ की हड्डी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया 1991 का साल। सोवियत संघ टूट गया और रूस एक कमजोर देश बन गया। भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया और अमेरिका से नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक समय तो ऐसा लगा कि शायद ये दोस्ती अब इतिहास के पन्नों में ही रह जाएगी। रिश्तों में पहले जैसी गर्मी नहीं रही, लेकिन दोस्ती की चिंगारी बुझी नहीं थी। डिफेंस डील चलती रही, खासकर सुखोई फाइटर जेट्स और दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर को लेकर। रूस ने मुश्किल समय में भी भारत को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने की कोशिश की। हालांकि अमेरिकी दबाव में वो डील पूरी नहीं हो सकी थी। लेकिन फिर रूस में सत्ता बदली और एक ऐसा नेता आया जो रूस को फिर से ग्लोबल पावर बनाना चाहता था, व्लादिमीर पुतिन। और 2014 में भारत में सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहीं से भारत रूस की दोस्ती ने एक नई उड़ान भरी। मोदी और पुतिन के बीच एक जबरदस्त पर्सनल केमिस्ट्री बनी। यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये दो नेताओं का एक दूसरे पर भरोसा था। इस दोस्ती को दुनिया ने कब और कैसे देखा,
मैं आपको कुछ बड़े उदाहरण देता हूं। पहला, S-400 मिसाइल डील। भारत को अपने आसमान को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसे ब्रह्म कवच की जरूरत थी जो दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन्स और मिसाइलों को सैकड़ों किलोमीटर दूर ही हवा में भस्म कर दे। रूस ने भारत को ऑफर किया अपना सबसे आधुनिक और घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रियम्फ। लेकिन इस डील के बीच में खड़ा था दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अमेरिका में एक कानून है काटसा, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी देश अमेरिका के दुश्मन माने जाने वाले देशों जैसे रूस से बड़े हथियार खरीदता है तो अमेरिका उस पर कड़े प्रतिबंध लगा देगा। अमेरिका ने भारत को सीधी धमकी दी, कहा कि अगर S-400 खरीदा तो कैटसा के तहत प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहो। अब सोचिए भारत पर कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहा होगा। पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर थीं। क्या भारत अमेरिकी दबाव में झुकेगा? पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत एक संप्रभु देश है और अपनी सुरक्षा से जुड़े फैसले खुद लेगा, किसी के दबाव में नहीं। और फिर अक्टूबर 2018 में जब राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आए तो सारी धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस के साथ लगभग $5.5 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ये ऐतिहासिक S-400 डील साइन कर ली। ये सिर्फ एक हथियार की खरीद फरोख्त नहीं थी, ये पूरी दुनिया को भारत का एक रणनीतिक संदेश था। संदेश ये था कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को किसी भी बाहरी दबाव से ऊपर रखता है। ये पुतिन और मोदी का दुनिया को सीधा संदेश था कि हमारी दोस्ती और हमारे देश की सुरक्षा पर किसी तीसरे देश का वीटो नहीं चलेगा। और आज जब ये S-400 सिस्टम भारत की सीमाओं पर तैनात है तो ये हमारी सुरक्षा की गारंटी है, उसी दोस्ती की बदौलत। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरा पश्चिमी जगत रूस के खिलाफ खड़ा हो गया। भारत पर जबरदस्त दबाव था कि वो रूस की निंदा करे, लेकिन भारत ने एक सधा हुआ स्टैंड लिया। यूएन में रूस के खिलाफ आए हर प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई। लेकिन दोस्ती का मतलब आंख बंद करके समर्थन करना नहीं होता। SCO समिट में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। एक सच्चा दोस्त ही अपने दोस्त को आईना दिखा सकता है, और पुतिन ने भी इस बात को सकारात्मक रूप से लिया। इसी दौरान जब दुनिया रूस से तेल नहीं खरीद रही थी, भारत ने अपने देश हित को ऊपर रखते हुए रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत राहत मिली। यह दोस्ती का प्रैक्टिकल पहलू था। तो SCO समिट में पुतिन की कार में मोदी की यह तस्वीर सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि 75 सालों में दुनिया कितनी भी बदल गई हो, भारत और रूस का रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। यह एक ऐसी दोस्ती है जो विचारधारा से शुरू हुई, मुश्किल समय में परखी गई और आज एक प्रैक्टिकल और रणनीतिक साझेदारी में बदल चुकी है। यह रिश्ता इस सिद्धांत पर चलता है कि हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के हितों का ख्याल रखेंगे, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या रूस की सुरक्षा चिंताएं। पुतिन का इस साल दिसंबर में भारत आना प्रस्तावित है। देखना दिलचस्प होगा कि ये दो यार जब दिल्ली में मिलेंगे तो अपनी दोस्ती को किस नए मुकाम तक ले जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत रूस की ये दोस्ती दुनिया की सबसे भरोसेमंद दोस्ती है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।